नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लेसन का आगाज़ सूरह बकरा आयत नंबर 285 से कर रहे हैं। आज तो शुरू करते हैं आज का लेसन, जो कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयात जो कि काफ़ी फ़जीलत वाली हैं। हदीस कुदसी में तज़किरा आया है दो नूरों का, और मुख्तसरन मैं आपके सामने हदीस बयान करूँगी कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। वो आपके पास बैठे हुए थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास बैठे हुए थे, यहाँ तक कि इतने नज़दीक थे कि आपकी जो रान है उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक थी, यानी दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक बैठे हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, और फिर बताया कि मैंने आज एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी है। ये दरवाज़ा आज खुला है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की बशारत दी है, जिनमें से एक नूर सूरत फातिहा, जबकि दूसरा नूर जो है वो सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं। ये जी हदीस है, आपके सामने रखते हैं हम कि हदीस नंबर है ये 913 और सनन निसाई की है। ये हदीस सनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 913। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आपने अपने ऊपर दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़, इसे चरचराहट कहते हैं, दरवाज़ा खुलने की सी आवाज़ सुनी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह ऊपर आसमान की तरफ उठाई और कहा, ये आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो कभी नहीं खुला। फिर इससे एक फ़रिश्ता उतरा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, आप खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला ने आपको दो नूर अता फ़रमाए हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, फ़ातिहातुल किताब और सूरह बकरा की आखिरी आयात। आप इन दोनों में से जो हुर्फ भी पढ़ेंगे वो दिए जाएंगे। इस कदर फ़जीलत सूरत फ़ातिहा और इसके अलावा सूरत बकरा की आखिरी आयात की हैं, जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं। ये जी सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1877 है, ठीक है, 1877। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि अचानक उन्होंने ऊपर से ऐसी आवाज़ सुनी जैसी दरवाज़ा खुलने की होती है। तो उन्होंने अपना सर मुबारक ऊपर उठाया और कहा, आसमान का ये दरवाज़ा आज ही खोला गया है, आज से पहले कभी नहीं खोला गया। इससे एक फ़रिश्ता उतरा। तो उन्होंने कहा, ये एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरा है, ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। उस फ़रिश्ते ने सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपको दो नूर मिलने की खुशखबरी हो जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक फ़ातिहातुल किताब सूरत फ़ातिहा और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी आयात। आप इन दोनों में से कोई जुमला भी नहीं पढ़ेंगे मगर वो आपको अता कर दिया जाएगा। ये जी सही मुस्लिम की हदीस है, जो कि मैंने आपके सामने रखी है। इसके अलावा सही मुस्लिम की एक और हदीस है 1880। अली बिन मसहर ने आमश से रवायत की, उन्होंने इब्राहीम से, उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन यजीद से, उन्होंने अलक़मा बिन कैस से, और उन्होंने हज़रत अबू मसऊद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के वक़्त सूरह बकरा की ये आखिरी दो आयात पढ़ी वो उसके लिए काफ़ी होंगी। अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं ख़ुद अबू मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये रवायत बराह रास्त नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून
कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। आमना मान लिया, रसूल बिमा जो कुछ उनजिला उतरा, इलैहि उसकी तरफ, मिन से, रब्बी रब ही उसका, वा और अल मुमिनून और मोमिन यानी ज़्यादा मोमिनों की जमा। कुल्लुन सब, आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वा और मलाइकतिही और उसके फरिश्ते, वा और कुतुबिही और उसकी किताबें, वा और रसूलिही और उसके रसूल, ला नहीं नुफर्रिकु हम फ़र्क करते, बैना दरमियान, अहदिन किसी एक के, मिन से रसूलिही उसके रसूल के, वार क़ालू उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, व अताना और हमने अतात की, गुफ़रानका तेरी बख्शिश, रब्बना हमारे रब, व इलैकी तेरी तरफ, मसीर लौट कर जाना है। इसकी ट्रांसलेशन जो है कुछ इस तरह है कि रसूल इस चीज़ पर ईमान लाया जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला, उसके फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते, यानी कि फ़र्क नहीं डालते। उन्होंने कहा हमने सुना और अताअत की, ए हमारे रब हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अब इसका कनेक्शन हम सूरत बकरा की पीछे जो आयत गुजरी उनसे देखते हैं कि सूरह बकरा की इब्तिदा ईमानियात से हुई, इख्तिताम भी इन्हीं हदायत से किया गया है। जब हर चीज़ का मालिक अल्लाह है और वही गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला और सज़ा देने वाला है, तो उसी पर ईमान लाओ जिस पर कायनात की अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन ईमान लाए। सूरह बकरा के आगाज़ में ईमान के बुनियादी अरकान का ज़िक्र हुआ है। अब इस सूरह मुबारका का इख्तिताम भी अकायद के बयान से हो रहा है, ताकि मालूम हो कि ईमान कामिल के बग़ैर अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल पैरा होना और उनकी कबूलियत नामुमकिन है। इब्तिदा में, शुरू में अहले ईमान के हवाले से दुनिया के बुनियादी अकायद का ज़िक्र था, और अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर इख्तिताम किया जा रहा है कि ये वो अकायद, नज़रियात, असूल और अहकाम हैं जिन पर मेरा रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए, और तमाम मोमिन यानी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उसके मलाइका, उसकी नाज़िल करदा कुतुब किताबें यानी कि तौरात, ज़बूर, अंजील और उसके रसूलों पर ईमान लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन पहले रसूलों के दरमियान किसी किस्म का फ़र्क नहीं करते। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी आए, जितने भी आए, उनमें फ़र्क नहीं करते। रसूलों के दरमियान फ़र्क ना करने का माना है कि वो अपने ज़माने में अल्लाह ताला के रसूल थे, लेकिन अब सब पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, अताअत फ़र्ज़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन इन जज्बात का इजहार करते हैं कि इलाही हमने तेरे पैगामात को सुना और उस पर ईमान लाए। हमारे रब हमारे गुनाहों और हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दीजिए। हम तेरे हजूर ही हाजिर होने वाले हैं। यहाँ दुआ की सूरत में मोमिनों के ईमानी जज्बात और किरदार की तर्जुमानी की जा रही है। ये भी वाज़िया किया गया है कि अल्लाह का रसूल सबसे पहले अपने रब के अहकाम पर ईमान लाने वाला और उस पर अमल करके मोमिनों के लिए नमूना हुआ करते हैं। यही नेक अकायद और मज़हबी पेशवा का अमल होना चाहिए, ताकि अपने और बेगाने सभी इस्लाम के असूलों पर अमल करने में रुग़बत महसूस करें, दिलचस्पी महसूस करें, उनका दिल लगे उसमें। तिर्मिज़ी की रवायत है किताब फ़ज़ाइल अल कुरान में से, और रवायत कुछ यूँ है कि नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। उस किताब की 2 आयतें नाज़िल की जिनसे सूरह बकरा का इख्तिताम किया। जिस घर में ये 3 रातें पढ़ी जाएं वहाँ शैतान नहीं जाता। सही मुस्लिम की एक हदीस है जो कि मैं आपके सामने रखती हूँ। स्टार्टिंग में तो आपको हदीस बताई ना, तो ये जो हदीस है ना, ये मैंने दरमियान के लिए रखी हुई थी।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھانے کے بعد فرمایا کہ آسمان کا جو دروازہ آج کھولا گیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 285، جس میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ کلن آمن باللہ، یعنی کہ سبھی کے سبھی ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور کتابوں پر، وہ جو ہمارے نبی سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، و رسلہ اور تمام رسولوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں آئے۔ وہ انبیاء تھے اور ان کی جو ہدایات تھی، ان کی شریعت تھی، ان کا جو ایمان کا جو ہے وہ لیول، وہ یعنی کہ لیول مطلب یہ کہ ان کی اپروچ جس کو کہتے ہیں ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے، یا پھر یوں کہہ لیجیے ایک خطے کے لیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بن کے آئے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ بن کے آئے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ جو ہے مقرر کیے گئے ہیں اور ان پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور اس کا تذکرہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے تو اس میں کیا، اور قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی۔ جبکہ پہلی جو کتابیں آپ آئی تھیں ان میں یہ لفظ نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ کتابیں آئیں لیکن ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی، انتباہ کی گئی کہ جب تمہارے بعد جو نبی آئے گا اس کے مددگار بن جانا، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا، اس کی ماننا۔ لیکن یہودیوں کی کتاب میں اور عیسائیوں کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، بلکہ اپنی الگ سے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بھی نشانیاں تھیں انہوں نے عوام کو بتائی نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بھی ہیں اور سرچشمہ بھی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ یہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایمان کا لیول چیک کیجئے کہ اے رسول اس چیز پر ایمان لائیں جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، اور مومن بھی ایمان لائیں، یعنی پہلے رسول کو مخاطب کیا گیا، پھر مومنین کو مخاطب کیا گیا، یعنی کہ عام لوگوں کو مخاطب کیا گیا۔ اب ان کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ملائکہ، آسمانی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 2، مومن بندے انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ نمبر 3، مومن بندے سنتے، مانتے اور اپنے رب سے معانی طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہر نفس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ہم تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مومن اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے، النساء آیت 152۔ نمبر 2، رسولوں کے درمیان فرق کرنا کفر ہے، سورہ بقرہ آیت 285۔ اور نمبر 3، کافر اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، سورہ نساء آیت 150۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آیت نمبر 285۔ جزاکم اللہ خیرہ۔